5 टॉर्च बियरर्स पार्ट सेकेंड का रिमेनिंग पार्ट्स पढ़ेंगे, यानी बचा हुआ पार्ट का अध्ययन करेंगे। ऑल ऑफ अस आर और वी विल बी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। हम में से प्रत्येक इस देश के नागरिक हैं या बनेंगे। बट वी हैव टू मेक अप आवर माइंड वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन और बैड वंस। इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं या बुरे। वी हैव टू डिसाइड वेदर वी विल लिव सच लाइफ्स दैट आवर कंट्री विल बी द बेटर फॉर आवर लाइफ्स और एंड वर्क्स और द वर्स। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारे इस देश में रहने से हमारा देश कैसा अच्छा हो रहा है, हमारे कार्य से प्रभावित हो रहा है कि बुरा बन रहा है। वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन, हमें इस बात की कल्पना करनी चाहिए, व्हाट आवर कंट्री वुड बी लाइक इफ़ एवरीवन लिव्ड एंड एक्टेड इन जस्ट द सेम वे एज वी डू। हमें एक ऐसे देश की कल्पना करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारा देश अगर सभी व्यक्ति अच्छे तरीके से रहें, अच्छे नागरिक बन के रहें, तो हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी कल्पना करनी चाहिए। ए चैन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक चेन उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि इसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। ईच वन ऑफ अस इज ए लिंक इन द चैन दैट इज़ आवर कंट्री। हम में से प्रत्येक उस चैन की लिंक है, यानी उस जंजीर की कड़ी है जो कि हमारा देश है। यहाँ पर देश की तुलना जंजीर से की गई है और प्रत्येक नागरिक की तुलना लिंक यानी कड़ी से की गई है। इफ़ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन, यदि हम लोग कमज़ोर और निर्धन नागरिक होंगे, देन आवर कंट्री विल सफ़र इवन दो we may try to comfort ourselves with the false idea that it does not make any difference what one person does in such a large country whether so many people live। तो हमारा देश क्या होगा, संघर्ष करेगा, कठिनाई आएगी देश में, और हम लोग केवल यही विचार कर सकते हैं, इस झूठे विचार के साथ रह सकते हैं कि एक व्यक्ति के कार्य करने से ना करने से इतने बड़े विशाल देश में क्या प्रभाव पड़ेगा जहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं। यानी लोगों के अंदर ये भावना रहती है कि मेरे अकेले कुछ गलत करने से पूरे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन ये भावना गलत है। बट इफ़ वन कैंडल गोज़ आउट, क्योंकि एक उदाहरण बताया गया है कि यदि एक कैंडल यानी मोमबत्ती बुझ जाती है, देन इन द वन प्लेस देयर इज़ डार्कनेस इंस्टीड ऑफ लाइट, तो उस स्थान पर रोशनी की बजाय अंधेरा हो जाता है। इट इज़ ओनली व्हेन ऑल द कैंडल्स बर्न ब्राइटली दैट द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट। ये तभी संभव है जब सारी मोमबत्तियाँ बहुत तेज़ी से जलें, तभी पूरा घर रोशनी से भरता है, प्रकाशमान होता है। ईच ऑफ अस देयरफॉर हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग ए गुड सिटीजन। हम में से प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है, ये उत्तरदायित्व है कि वो अच्छा नागरिक बने। वी मस्ट सी दैट आवर पर्टिकुलर लिंक इन द चेन इज़ नॉट ए वीक वन। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो विशेष कड़ी है इस जंजीर में वो कमज़ोर तो नहीं है। When the Olympic Games were held in the London in 1948, a flame was carried to London from Greece। जब ओलंपिक गेम्स लंदन में आयोजित किए जा रहे थे 1948 में, तब एक मसाल ग्रीस से लंदन ले जाई जा रही थी। Where the Olympic Games used to be held in time long ago, उस समय ये प्रचलित था कि जहाँ पर भी ओलंपिक गेम्स होते थे तो पुराने वाले स्थान से नए वाले स्थान पर मसाल को ले जाया जाता था। दिस फ्लेम वॉज कैरीड बाई ए लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स राइट अक्रॉस यूरोप। ये मसाल धावकों के द्वारा यूरोप से पार करा कर ले जाई गई थी। ईच रनर कैरीज ए लाइटेड टॉर्च रन फॉर ए सर्टन डिस्टेंस। प्रत्येक धावक अपने साथ एक जली हुई मसाल लेकर एक निश्चित स्थान तक के लिए दौड़ता था। till he came to the place where a fresh runner was waiting for him
और वो इस स्थान पर पहुंचता था जहां पर नया धावक उसका इंतज़ार कर रहा होता था। द न्यू रनर then lit his torch from the one that had been carried to him। नया धावक उस लाए हुए व्यक्ति के द्वारा मसाल से अपनी मसाल को जला लेता था। यानी जो नया धावक रहता था वो अपनी मसाल लिए रहता था और जो धावक दौड़ कर आ रहा होता था उससे अपनी मसाल को जला लेता था। As soon as he had done this, he set out to run with his lighted torch to where the next runner was waiting। जैसे ही वो उस अपनी मसाल को जला लेता था तो वो दौड़ना शुरू कर देता था और तब तक दौड़ता रहता था जली हुई मसाल को लेकर जब तक कि उसको नया धावक इंतज़ार जहाँ कर रहा था वहाँ तक ले जाता था। He had a fresh torch। प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक खिलाड़ी धावक के पास एक नई मसाल रहती थी। Which flame was carried till it ran, which he in his turn lit from the one brought to him। इस प्रकार सभी व्यक्तियों के पास अपनी नई टार्च रहती थी यानी मसाल रहती थी और वो अपनी मसाल को दूसरे द्वारा लाई गई मसाल से जला लेता था। एंड सो फॉर रनर टू रनर द फ्लेम वॉज कैरीड टिल इट रीच्ड लंदन। इस प्रकार वो मसाल एक धावक से दूसरे धावक तक जाते जाते लंदन तक पहुंच गई थी। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च वॉज लिट द फायर। और उस अंतिम मसाल से उस आग को जलाया जाता था। विच बर्न ऑल द टाइम द गेम वॉज गोइंग ऑन। जहाँ पर ओलंपिक गेम आयोजित हो रहे होते थे वहाँ पर पूरे समय तक आग उसी मसाल से जलाई जाती थी। Although nothing was said about it, यद्यपि इसके बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है ना ही बताया गया है। एंड नो नेम्स वर मेंशन, ना ही किसी का नाम उल्लेखित किया गया है। एट वंस द प्लेस वेयर देयर वॉज एन एक्सीडेंट। एक ऐसा स्थान था जहाँ पर एक हादसा हो गया था। वन रनर हैंडिंग ओवर हिज टॉर्च टू द फ्रेश रनर। जब एक धावक अपनी मसाल से दूसरे धावक की मसाल को जला रहा था, लेट इट गो आउट, तभी वो मसाल बुझ गई। हाउ असेम्ड ही मस्ट हैव बीन। वो व्यक्ति, वो धावक कितना शर्मिंदा महसूस किया होगा। ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, जिसने उस मसाल को बुझ जाने दिया। ही हैड ब्रोकन द चेन, उसने उस जंजीर को तोड़ दिया था। ईच वन ऑफ अस एज वी लीव स्कूल, हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो लोग स्कूल छोड़ते हैं, हैड ए फ्लेम टू कैरी विच वी हैव टू पास ऑन टू अदर। तो हमारे पास भी एक मसाल होती है जिसे हमें दूसरों को देना होता है। वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, हमें जो हमारे पास मसाल होती है वो ज्ञान और कुशलता की होती है। These we pass on by using them in the service of our country। और इन गुणों को, इस मसाल को हमें अपने देश की सेवा के लिए प्रयोग करना होता है। If we do not use them, यदि हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं, it means that we are letting the flame go out। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपनी मसाल को बुझने दे रहे हैं। And none of us want to do that। और हम में से प्रत्येक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति ऐसा करना नहीं चाहेगा। बट इफ़ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप लाइट द टॉर्च, यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति उस मसाल को जलाए रखना चाहता है, डैट हैज़ बीन गिवन टू अस, जो कि हमें दी गई है। वी हैव टू नो हाउ टू लुक आफ्टर इट, तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति को उस मसाल की देखभाल करना आना चाहिए। एंड वी हैव टू नो हाउ टू होल्ड इट एज वी रन, और हमें दौड़ते समय ये जानना भी चाहिए कि हम उस मसाल को कैसे जलते रहने दें। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ फॉर सिटीजनशिप एंड द फॉर सर्विस ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए अच्छी नागरिकता के लिए और देश की सेवा के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहिए। बच्चों, ये हो गया इसका एक्सप्लेन इनटू हिंदी। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर आपको लिखाएंगे। थैंक यू।